नमस्कार। आज के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आजकल लालू यादव के करीबी संकट में हैं। सीबीआई के बाद ईडी ने भी लालू परिवार को घेरे में ले लिया है। ईडी की ओर से की गई छापेमारी में बड़ी बरामदगियां हुई हैं। ऐसे में अब लालू परिवार शिकंजे में आता नजर आ रहा है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं संकट में करीबी। ईडी ने लालू प्रसाद यादव के रिश्तेदारों के आवास पर की गई छापेमारी में बड़ी मात्रा में कई बरामदगियां की हैं। नौकरी के बदले जमीन घोटाले मामले में हो रही जांच के सिलसिले में ईडी ने लालू प्रसाद यादव के परिवार, रिश्तेदार और राजद नेताओं के परिजनों पर बिहार सहित कई शहरों में छापेमारी की। एजेंसी के सूत्रों ने बताया कि छापेमारी के दौरान 53 लाख रुपए कैश, 1900 अमेरिकी डॉलर, लगभग 540 ग्राम सोना और 1.5 किलोग्राम सोने के आभूषण जब्त किए गए। छापेमारी की इस कार्रवाई के दौरान बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव मौजूद रहे। इधर लालू प्रसाद यादव के रिश्तेदारों और परिजनों के यहां हुई छापेमारी की विपक्ष ने एक स्वर में आलोचना की है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि पिछले 14 घंटों से मोदी जी ने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के घर पर ईडी बैठा रखी है। उनकी गर्भवती पत्नी और बहनें को सताया जा रहा है। लालू प्रसाद यादव जी बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, तब भी मोदी सरकार ने उनके प्रति मानवता नहीं दिखाई। अब पानी सिर से ऊपर चला गया है। मोदी सरकार विपक्षी नेताओं पर ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर लोकतंत्र की हत्या का कुत्सित प्रयास कर रही है। वहीं प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट कर कहा है कि अडानी समूह और कर्नाटक के भाजपा विधायक के यहां नकदी बरामद पर ईडी चुप है, लेकिन जब विपक्ष की बात आती है तो वह अति उत्साही हो जाती है। चाहे दिल्ली हो या बिहार या तेलंगाना या फिर पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र, इसे इतिहास में स्वतंत्र एजेंसियों के सबसे काले अध्याय के रूप में याद किया जाएगा। जब इन्हें झुकने के लिए कहा गया तो वे रेंगने लगे। तो सवाल यहां पर यह है कि ईडी लगातार छापेमारी कर रही है, लालू के करीबी शिकंजे में है और लालू के करीबियों पर तमाम तरह से तमाम उनके ठिकानों पर छापेमारी की गई है। इस ईडी के छापेमारी के दौरान अगर एजेंसी के सूत्रों की बात को माने तो उस पर इस छापेमारी के दौरान 53 लाख रुपए कैश, 1900 अमेरिकी डॉलर, लगभग 540 ग्राम सोना बरामद किया गया है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि अब जैसे जैसे छापेमारी हो रही है वैसे वैसे स्थितियां ये हैं कि बरामदगी भी हो रही है। इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन जो मेहमान जुड़े हैं राहुल आनंद जी बीजेपी से हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की आपसे शुरुआत करते हैं कि ईडी ने छापेमारी की लालू के करीबियों पर नौकरी के बदले जमीन या जमीन के बदले नौकरी घोटाले मामले में। जो बरामदगी हुई है 53 लाख रुपए कैश, 1900 रुपए अमेरिकी डॉलर और लगभग 540 ग्राम सोना, 1.5 किलोग्राम सोने के आभूषण, ये एजेंसी के सूत्रों के हवाले से खबर है। ये सब बरामद हुआ है। ऐसे में जो संदेह व्यक्त किया जा रहा है कि वास्तव में कुछ घोटाले हुए हैं, ये तो इनकी तरफ उन्मुख करता ही है, लेकिन इस सीबीआई और ईडी के छापेमारी पर जो विपक्ष का कहना है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो कहा है कि यह केंद्र की सरकार जो है वो मानवता नहीं दिखा रही है। तेजस्वी यादव और अभी लालू यादव अपने स्वास्थ्य लाभ लेकर के आए हैं और उन्हें मौका नहीं दिया जा रहा है। क्या कहेंगे? यादव जी के ऊपर जितने भी आरोप लगे हैं और जिसकी वजह से उनको सजा भी हुई थी, जो वो जेल में थे और उनको न्यायपालिका ने अगला चुनाव लड़ने के लिए भी रोक दिया। जो ये कहते हैं और बार बार कहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया, हमें फंसाया जा रहा है, तो मैं एक स्पष्ट प्रश्न पूछना चाहता हूं उन लोगों से जो लोग उनके साथ उनके सहयोगी हैं ठग्स ऑफ बिहार में, जो गठबंधन में भी हैं।
2008 की बात है, बहुत पुरानी बात है। जो उनके सहयोगी ललन सिंह हैं और उनके ही पार्टी के नेता जो शिवानंद तिवारी जी हैं, ये सारे लोगों को अगर उठाकर देखे तो इन लोगों ने ही सारे घोटाले की चर्चा जी। हम आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ सतीश कुमार चंद्रवंशी, नेता आरजेडी, जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। हम आपके पास आएंगे, लेकिन राहुल आनंद जी जो बीजेपी प्रवक्ता हैं वे कुछ कह रहे हैं, उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए। जी आनंद जी। तो उनके ऊपर जितने भी आरोप लगे उनके अंदर उनको सजा भी हो गया। जो लोग इनके गुणगान कर रहे हैं, जो लोग ये कह रहे हैं कि लालू यादव को परेशान कर रही है, मैं आपको उदाहरण के रूप में बताऊं कि अरविंद केजरीवाल जी ने एक आंदोलन के तहत राजनीति में कदम रखा था और उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ हर किसी पे आरोप लगाते थे और आरोप लगाने के बाद कोर्ट के समक्ष जाकर वो माफी भी मांग लेते थे, लेकिन फिर भी जनता ने उनको मौका दिया और दिल्ली का ताज उनको सौंपा और आज वो खुद भी भ्रष्टाचार की गिरफ्त में आ गए और उनको लालू यादव जैसे व्यक्ति उनके विचारधारा से प्रेरणा लेने लगे। यानी मेरे कहने का तात्पर्य है कि लालू यादव जैसे व्यक्ति उनको अच्छे लगने लगे। जो जुर्म किया था वो जुर्म उनके ऊपर आरोप नहीं मानते हैं, मतलब उनको बहुत साफ सुथरे छवि के नजर आते हैं। दूसरी बात मैं करूं कि कांग्रेस की बात, तो कांग्रेस ने भी कहा था जो भ्रष्टाचार के उनके ऊपर आरोप लगे थे वो सारे लोग जमानत पे हैं और जो अरविंद केजरीवाल जी ने एक लेटर लिखा था प्रधानमंत्री को जिसपे विपक्ष के लोगों ने दस्तखत किए, उसमें दस्तखत करने वाले लोगों की अगर भूमिका की बात करें तो ममता बनर्जी जी जिनके सरकार के ऊपर खुद गंभीर आरोप लगे हैं, अरविंद केजरीवाल जी, लालू यादव जी, केसीआर और अन्य ऐसे विपक्षी दल के लोग जो लोग कर रहे हैं, वो सबके ऊपर आरोप गठित हो चुके हैं। देखिए पहले का एक ट्रेंड चलता था कि लोग भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात करते थे और आने के बाद सत्ता में आने के बाद कार्रवाई रोक देते थे, उस कार्रवाई को धीमी कर देते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी जब सत्ता का कमान संभाला तो उन्होंने कह दिया था न खाऊंगा न खाने दूंगा, जिसके वजह से आज ये स्थिति बनी है। और लोग जो बार बार कहते हैं कि दिन भर भाजपा की सरकार रहेगी क्या, हर साल भाजपा की सरकार रहेगी क्या सत्ते में, तो इल्जाम आपको भी भुगतना होगा निश्चित तौर पे। अगर आप जनता के सेवक, जनता के नौकर बन के गद्दी पे विराजमान होते हैं तो जनता के हित के लिए सोचना पड़ेगा। आप भी फाइलें खोलिए, जिस राज्यों में आपकी सरकार है, अगर कोई नेता वहां दोषी पाया जाता है, आपके विपक्ष का नेता, तो आप सबूत के साथ जा सकते हैं। मैं आपको एक बात और बताऊं कि जो फ्रेंड्स कॉलोनी में जो एके इन्फो सिस्टम के नाम से एक बहुत बड़ा विला पंजीकृत है, वो मेरिडियन कंस्ट्रक्शन को बेचे गए, जो अबू दुजाना के नाम पे वो रजिस्टर्ड है। जो ये कह रहे हैं कि लालू यादव जी को परेशान कर रही है सरकार, जब आपने गुनाह किया था और जब तक आप जीवित रहेंगे और आपका नाम एक बार बदनाम हो चुका है, तो ये बीमारी के लिए आपको सरकार परमिशन भी देती है कि आप जाकर सिंगापुर में इलाज कराइए, वो इसी सरकार का एक हिस्सा है। लेकिन जो जुर्म कबूल किया है, जो अपराधी हो जाते हैं, जो अपराधी जेल में भी बंद रहते हैं, उनको भी इलाज कराने का मौका दिया जाता है और जो पूछताछ की जाती है वो डॉक्टर की सलाह, फिटनेस को देखते हुए ही पूछताछ की जाती है। हमारे विपक्ष में एक सबसे बड़ी भ्रामक प्रचार जो करती है वो ये करते हैं कि मोदी जी ने बैठा दिया है, आपने मौका दिया, आपने प्रस्ताव दिया, आपके खिलाफ सबूत गठित हुए, तब आपको पूछताछ के लिए बुलाया गया है। अगर आप सच में नापाक हैं तो फिर आपके ऊपर इतने इल्जाम क्यों लगे? मनीष सिसोदिया की बात करिए, उनको कोर्ट ने जमानत देने से क्यों मना कर दिया? इस तरह बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सरकार के सामने और न्यायपालिका के सामने सबूत के तौर पे चीख कर गवाही दे रहे हैं। कानून अपना काम कर रहा है, कानून अपना काम कर रहा है। जी, हमारे साथ आरजेडी नेता सतीश कुमार चंद्रवंशी हैं। जी सतीश कुमार चंद्रवंशी जी, सवाल आपसे ये है कि जो एजेंसियों के सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है उसमें छापेमारी के दौरान 53 लाख रुपए कैश, 1900 अमेरिकी डॉलर, लगभग 500 ग्राम सोना, 1.5 किलोग्राम जो है सोने के आभूषण जब्त किए हैं। क्या कहेंगे? धीरे धीरे ये सारी चीजें तो मैं बताना चाहता हूँ जी, ये लालू यादव का जो बेटियां जो है विदेश में रहती हैं, तो वहाँ आना जाना लगा रहता है। उस दरमियान जो है डॉलर अपने पास रखे हुए होंगे। और रही बात, ये प्रवक्ता महोदय जो बोल रहे थे कि मैंने न खाने दूंगा, न खाऊंगा, न खाने दूंगा, मैं प्रवक्ता महोदय से पूछना चाहता हूँ
किसको खाने नहीं दूंगा? गरीब जनता, आम जनता, मध्यवर्गीय परिवार को खाने नहीं दूंगा। ये तो अडानी अंबानी को सिर्फ खिलाने के लिए 5 जो उद्योगपति है उसको खिलाने के लिए प्रधानमंत्री ने कुर्सी पर बैठा। बेरोजगारों ने उत्साह बढ़ा करके वोट दिया, उनकी रोजगार छीन ली। ये मोदी के ललीपॉप जो है पब्लिक जनता सभी माने देशवासी समझ गए हैं कि ये जो है ललीपॉप दूर से दिखाने वाले प्रधानमंत्री अमित शाह का बेटा जय शाह के पास अरबों खरबों का रुपए हुआ, उसकी जांच हुई। कई गो मंत्री विधायक चुनाव के समय में चुनाव के बाद कर रहे, क्या उसकी जांच हुई? अरबों खरबों रुपया जो मैं नहीं बोल रहा हूँ, ना कोई हमारे पार्टी का नेता बोलते, वो मीडिया ने बताया, मीडिया ने दिखाया, मीडिया ने चलाया, क्या उसकी जांच हुई? और मैं पूछना चाहता हूँ जो प्रॉपर्टी के बारे में जो तेजस्वी जी की बता जा रही है, मैं बताता हूँ वो प्रॉपर्टी मान ले जाए कि खरीदे होंगे आज से 15 साल 20 साल पहले, उसका रेट क्या था? और इधर 5 साल 7 साल में जो रेट बढ़ा जमीन का पूरे देश में, उसका रेट के ये आंकड़ा बताते हैं। और ये न बताओ कि सरकारी जमीन का रेट क्या है। ये छछलौजी जो है भाजपा वाले सिर्फ जो है दूसरे को बदनाम कर रहे हैं। ये तेजस्वी यादव को लोकप्रियता, तेजस्वी यादव को देश में लोकप्रियता जब बढ़ा तो ये बौखलाहट में मोदी जी हो गए। जब से नीतीश कुमार और तेजस्वी जी का गठबंधन बना, उनकी जो है हवा निकलना स्टार्ट हो गई। बौखलाहट है, बहुत ज्यादा बौखलाहट है। रैली हुई, रैली में जो भीड़ देख के और बौखलाहट हो गए। और उसी के बाद से जो है टिकरमबाजी अपना कर रहे हैं। क्या करेंगे? तो पहले क्या था? पहले अति पिछड़ा का बेटा अगर नेता बनता था, आवाज उठाता था, तो उसको हत्या कर दिया जाता था, या तो उसको जो है बम से, तोप से, साजिश के साथ करवा दिया जाता। मगर लालू यादव का बेटा का भारत का कोई ऐसा व्यक्ति को ताकत नहीं है कि लालू यादव पर उंगली उठा सके। ये डर राहुल से। और मैं बताना चाहता हूँ कि वो जानते हैं कि लालू यादव के ऊपर अगर मैं हाथ लगाया, और ये भी जान ले कि जितना छापा मारेंगे बिहार में उतना ही तेजस्वी यादव मजबूत हो रहा है। हर जाति समाज को लोग जानते हैं। क्या बिहार में यही एक नेता है, यही एक पार्टी चला रहे हैं? क्या इन्हीं के पास पूरे भारत का दौलत आ चुका है? ये बार बार हर 15 दिन पर छापा। ये भाजपा की सरकार जो है सिर्फ जो है मैं बताना चाहूंगा कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है देवेंद्र जी। और जो आरजेडी के जो नेता जो बातों को कह रहे थे, उसमें चर्चा के विषय से वो भटकते नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो गरीबी पे जा रहे हैं, वो कहां लेकर जा रहे हैं पॉइंट को। मैं बस एक सीधा साधा एक प्रश्न पूछना चाहता हूं आरजेडी के नेता से कि क्या लालू यादव जी दोषी हैं या नहीं, पहली बात। दूसरी बात, जो अवैध ये तो कोर्ट तय करेगा ना, ये कैसे बता सकते हैं दोषी हैं या नहीं? जी, ये तो कोर्ट तय करेगा। ये बताएं अमित शाह का बेटा का जांच, कानून ने तय किया, तभी तो वो सलाखों के पीछे गए। और कानून ने तय किया। नहीं, अब सतीश कुमार चंद्रवंशी जी तो ये कह रहे हैं कि अमित शाह के जो बेटे हैं जय शाह, उन पे आरोप लगा रहे हैं कि अरबों खरबों की संपत्ति कैसे हो गई। तो ये अब जय शाह को कैसे दोषी मान लिया जाए और लालू यादव को कैसे दोषी मान लिया जाए? ये तो कोर्ट तय करेगी ना। ये कोर्ट तय करेगी। जांच हो, ईडी की छापा पड़े, जांच हो, पैसा कहाँ से आया, किस मत से आया। राहुल गांधी जी देश के भ्रमण कर यात्रा पर निकले थे, जनता जो है आरोप आप लगाइए, कौन सा धंधा इन्होंने किया कि इतना जल्दी पैसा बढ़ गया। चीज के लिए भरोसा दिलाता हूँ, आपने एक शुरुआती चर्चा में एक बात कही थी कि बीजेपी विधायक के बेटे के पास से जो 8 करोड़ रुपए बरामद हुए, उस पे क्या हुआ? तो मैं आपको बता दूं कि वो जो बीजेपी के विधायक के पास से जो लोकायुक्त ने जो पैसे को बरामद किए हैं, उसमें 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अगर सरकार चाहती तो उनको बचा सकती थी, क्योंकि सिस्टम उनके हाथ के अधीन था। लेकिन फिर भी उनके बेटे को पकड़कर यहां तक कि विधायक को भी समन जारी किया गया है पूछताछ के लिए। तो ये एक अच्छी परिभाषा है और ये अच्छी लोकतंत्र की व्यवस्था है कि हम अगर आपने कुछ गलती की तो आपको पकड़ा जाएगा। डर, कानून का डर होना चाहिए, तभी निष्पक्षता आएगी और तभी पारदर्शिता आएगी। आपको जनता के बीच में जाने के लिए और उनकी सेवा करने के लिए। मैं आपको एक बात और बताऊं, भाजपा वाले जितने लोग हैं जो एक प्लेटफॉर्म पे नजर आ रहे हैं, उन सारे लोगों को देखा जाए तो ये सारे लोग एक ही चीज कर रहे हैं।
ईडी को, सीबीआई को, मेरे पास मत आने दो, यानी कि आप चोरी करो और आपको रोका भी ना जाए। ये सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पे क्यों दस्तखत कर रहे हैं? और न्यायपालिका की समकक्ष अपनी बातों को क्यों कर रहा हूँ, जिसको न्यायपालिका ने भी झटका दिया है। उन्होंने भी मना कर दिया कि नहीं, अगर आप साफ सुथरे छवि के व्यक्ति हैं तो आप सबूत पेश करिए। राहुल आनंद जी मेरी एक बात सुनिए। अगर अमित शाह के बेटे जय शाह पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने अरबों खरबों की संपत्ति बनाई है और किस तरह से बनाई है, इसकी जांच होनी चाहिए, तो क्या नहीं, ये अगर जो इतने ही ईमानदार हैं और इतनी ही ईमानदार सरकार है तो इन पर भी जांच बिठा दे। विपक्ष तो मांग कर ही रहा है जी। राहुल देखने वाली बात नहीं है, बिठाना चाहिए या नहीं चाहिए अगर इतने ईमानदार है जी। मुझे मैं बात को रखता हूँ। देखिए, जवाब सुन लीजिए चंद्रवंशी जी। जी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, आपने कहावत सुनी होगी। दूसरी मैं आपको बात बता दूं कि सैलिम बिल्डिंग खम्मा नोचे, जिन्होंने जो इनके आज सहयोगी हैं उन्होंने ही केस को रजिस्टर कराया था। आज वही नाराज है। एक ललन सिंह ने एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें उन्होंने कहा है आग बबूला होकर कि पूरा देश देख रहा है कि आप लालू यादव को परेशान कर रहे हैं। भैया, केस तो आप नहीं रजिस्टर कराया था, सबूत तो आपने ही सरकार को दिया था। और ये 2008 की बात है, उस समय केंद्र में तो भाजपा की सरकार भी नहीं थी। जब कानून के रजिस्टर को पेंडिंग करते जाएंगे तो वो इतना मोटा हो जाएगा, तो उसको कम किया जा रहा है। आपको अगर कोई सबूत नजर आते हैं कि अमित शाह के लड़के के पास इतनी संपत्ति कैसे आ गई, जी सुन लेते हैं ना चंद्रवंशी जी को, सुन लीजिए राहुल जी। सरकार निश्चय कार्रवाई करेगी। ठीक है, लालू यादव ने पैसा निकाला था, पैसा किसने निकलाया जी? प्रधान मुख्यमंत्री का होता है कि हर जिला में पैसे के डिवाइड करना, निकाला जिलाधिकारी मोदी जी का और भाजपा का मैंने सदस्य इंटरनली, और वो जो है खोलियाम घूम रहे। जो पैसा निकाला, जो पैसा जिसके नाम से निकला, जो पैसा निकाला वो जो है सरकार में जो है प्रधान महासचिव और सचिव बन करके स्पेशल जो है प्रधानमंत्री का और मुख्यमंत्री का, पूर्व मुख्यमंत्री को लोगों का जो है मैंने बने पद पर बैठे हुए थे आसीन पर। क्या लालू यादव ने पैसा निकाला? मैं ये पूछना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री को क्या कलम से पैसा निकालने की ताकत है? ये बताए प्रवक्तन हो जाए तो फिर लालू यादव जी जेल में क्यों गए? जेल में क्यों है? लालू यादव जी जेल में क्यों नहीं गया? आप बताइए, वो जो ट्रेजेडी घोटाला हुआ था झारखंड में, तो लालू यादव जी जेल में क्यों गए? जब उन्होंने पैसा ही नहीं निकाला, जब उन्होंने कुछ दस्तखत ही नहीं किया, तो फिर कैसे पैसा, क्यों वो जेल चले गए? प्रश्न यहाँ उठता है कि अगर इनके ऊपर आरोप लगते हैं तो ये मानने को भी तैयार नहीं, ये गरीबी वर्सेस अमीरी पे लेके चले जाते हैं। अगर हमारे देश के उद्योगपति इतने ही बुरे हैं तो उनको देशद्रोही करके देश से बाहर निकाल दो और देश की अर्थव्यवस्था को चला लो। अरे देश जुड़े ही अडानी की बात सिस्टम बंद करा रखा है। मुझे बोलने दीजिए घोटाला। ठीक है चंद्रवंशी जी, हम थोड़ी देर के लिए आपको रोकना चाहेंगे। चंद्रवंशी जी हमारी बात सुन लीजिए। आप अमित शाह के बेटे जय शाह पे आरोप लगा रहे हैं जी, तो कम से कम केस तो फाइल कीजिए, जा करके FIR तो दर्ज कराइए कहीं। सब होगी, सब हो रही है, सब हो क्या रहा है? सिर्फ मुंह से कह रहे हैं आप लोग, कराइए और उसके बाद सरकार जांच ना कराए तो दोषी है। ये लोग जो है देखिए बता रहे हैं जी, ये लोग जो एक बड़ा गैंग जो तैयार कर चुके हैं देश में, जिसको हम लोगों को तोड़ना होगा। जांच ये कब से चल रही है? 2008 से चल रही है ना लालू यादव की। लालू यादव जी की जांच तो 2008 से चल रही है। हाँ, तो हम लोग भी लगे हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, जनता। और जय साहब पे आरोप कब से लगा रहे हैं आप लोग? नहीं, जय साहब पे आरोप आप लोग कब से लगा रहे हैं? जैसा जिस टाइम चुनाव आती लड़े थे तो कितना अपना प्रॉपर्टी दिखाए थे और आज क्या प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं? तो इसी दस्तावेज को ले जाकर के आपको FIR करानी चाहिए थी कि इनके संपत्ति की जांच होनी चाहिए, इन्होंने पैसा कैसे बनाया। अब तक आप लोगों ने क्यों नहीं किया ये? बस समय का इंतजार है, नहीं, कौन सा समय आएगा? नहीं, इसके लिए मुहूर्त निकलवाएंगे क्या आप लोग? चंद्रवंशी जी, इसके लिए मुहूर्त निकलवाएंगे?
अब हम लोग को तो मुहूर्त ही निकलना न पड़ेगा जी। अभी जो है जी। सरकार जो है, ये सरकार न केस लेती है, फिर से अगर लेती है तो विपक्षी दलों का जो भारत में जो प्रधानमंत्री, नहीं आप लेके जाइए ना, आप मीडिया को साथ लेके जाइए, आप मीडिया को साथ लेके जाइए, उठाते हैं, FIR दर्ज करवाइए। सर कहने से नहीं होता है, कहने से नहीं होता है। अगर इन्होंने अरबों खरबों की संपत्ति बनाई है तो हो सकता है कि ये लीगल तरीका हो, जांच होनी चाहिए, जांच करवा लीजिए, आप भी देख लीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और सर राहुल आनंद जी बीजेपी प्रवक्ता, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जब विपक्ष जैसा को लेकर इतना ही उत्सुक है कि आखिर इनकी अरबों खरबों की संपत्ति क्या हुई, तो सरकार स्वतः संज्ञान लेते हुए जांच करा दे, बैठा दे उस पर। सीबीआई प्रधानमंत्री आप लोग तो निष्पक्ष है ना, आप कह रहे थे कि जो अगर जो विधायक का लड़का जो है उसके यहाँ से संपत्ति निकली है तो उसे चाहती तो सरकार बचा सकती थी, चाहती तो बचा सकती थी, लेकिन उसने नहीं बचाया। तो अब जैसा आप आरोप है तो जांच बिठा दीजिए ना। मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्या ईडी को जो है प्रधानमंत्री की इशारा चाहिए तो जांच होगी, सीबीआई की इशारा होती है तो जांच होती है, ईडी आईटी वाला को जो है मैंने कि प्रधानमंत्री की इशारा होती है तो जांच होती है। क्या ये सरकार का पेंडुलम है, ये जो विभाग जांच जो बनाया गया है तरीका है? आपको भी मैं बता दूं कि वो एक बिजनेसमैन है, और जब पुराने वित्त मंत्री का वित्त मंत्री की संपत्ति की जांच हो सकती है तो निश्चय ही गृह मंत्री की संपत्ति की जांच हो सकती है। लेकिन आप आइएगा, आप कहिएगा तब तो। अभी फिलहाल आप चोर बने हैं, अभी उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है, तो पहले आप अपने आप को तो साफ सभी छवि पे ले जाइए कानून के सामने। आप तो पहले सबूत दीजिए, अगर आप सच में साफ सुथरे छवि के हैं और आपने कहीं कोई किसी प्रकार का घोटाला नहीं किया। मैं आपको बताता हूं, बहुत अंदर की बात मैं बता रहा हूं, लालू यादव जी अपने साले के चक्कर में गए, तेजस्वी यादव जी भी दूर नहीं रहेंगे इससे। ये मैं आपको बता रहा हूं, जो दिल्ली के अंदर बैठकर जो ये रणनीति तैयार की जा रही है उसी का एक हिस्सा मैं आपसे जिक्र कर रहा हूं। और ये 100% सही है। जब इन्होंने वादा किया था कि हम लड़कों को नौकरी देंगे, बहुत सारी चीजों को, और जो ये कहते हैं कि ईडी सीबीआई तो हमारे यहाँ आते ही रहेंगे, हमारे यहाँ दफ्तर खोल लें। आप आय से अधिक संपत्ति में खुद आरोपित है, आपने स्वीकार भी किया, आपने मीडिया के सामने भी कहा इस बात को कि जब मेरे पास ये संपत्ति आई मैं उस वक्त छोटा था। बोल दीजिए कि गलत है। तो आपने स्वीकार किया और आपने ही रास्ता दिया ईडी और सीबीआई को आपके पास आने का, तो निश्चय ही आप पे प्रश्न उठेंगे ही। आप कानून पे भरोसा रखिए, अगर आपको लगता है कि आपने कोई गलती नहीं की तो आप अपने सबूत को पेश कीजिए। और ये कहना इमोशनली कि मैं बीमार हूं, मैं ये करता हूं, तो हर लोग अपने ऊपर आरोप लगने से पूछताछ के लिए बचने के लिए इस प्रकार के बहाने को बनाते रहते हैं। मीडिया जी चंद्रवंशी जी कुछ मीडिया वाले जो है जो दर्शा रहे हैं, दिखा रहे हैं, और ये भी बताए मीडिया का होनी चाहिए, स्वतंत्र दिखानी चाहिए कि क्या किस समय कितने पैसे का ली गई। आज मीडिया जो है आज उसको जो है बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं। ये गोदी मीडिया जो है, गोदी मीडिया देश को बर्बाद कर दिया। मीडिया जो है चौथा स्तंभ माना जाता था, वो किसी का भी सरकार हो उसकी सच्चाई उसकी बुराई को उजागर करता था, बताता था, पब्लिक उस पर विश्वास आंख मूंद के करता है। आज मीडिया वाले को जो आप लोगों को सम्मान मिल रहा है, कुछ जो ईमानदारी चल रहे हैं, मैं बताना चाह रहा हूँ, क्या रवीश जी देश के सबसे भ्रष्टाचार पत्रकार थे इसलिए कि मोदी नहीं करते थे, वो सच्चाई को बताते थे। अरे ये जो है मीडिया को, चंद्रवंशी जी, मीडिया को आपसे प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, और जी मैं आपको बता दूं, आप अपने सीबीआई और ईडी से बचिए, और जो जांच हो रही है और जिनकी बातें आप कर रहे हैं उन्हें सजा भी हो चुकी है। इसलिए सुन लीजिए चंद्रवंशी जी, सुन लीजिए, जैसा और अमित शाह की बात कर रहे हैं ना, तो आप FIR दर्ज करवाइए पहले जाकर के, जो सबूत आपके पास हैं, और उसको भी मीडिया उसी तरह से दिखाएगी, उसको भी मीडिया उसी तरह से दिखाएगी, ठीक है। और जहां तक आप गोदी मीडिया की बात कर रहे हैं, आप पता नहीं किस मीडिया की बात कर रहे हैं, कौन सी गोदी मीडिया के परिभाषा के क्षेत्र में आता है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा चैनल जो है
मेरा चैनल वही दिखाता है जो सच होता है। आप जैसा पत्रकार होना ना चाहिए, मैं उसी के बात कर रहा हूँ ना जी। मेरे जैसा पत्रकार हो ना हो, लेकिन आप अपना पहले कर्तव्य निभाइए। जो आप कह रहे हैं उसे करिए। जय शाह के ऊपर FIR लाज करवाइए और उसके बाद हम अपने चैनल से ना दिखाएं, फिर हमारे ऊपर आरोप लगाइए, या फिर गोदी मीडिया की बात कीजिए मुझसे। देखिए, मगर मैं कहना चाह रहा हूँ जी कि ये जो है अमित शाह की जांच आज तक जो पब्लिक देखी बता रही है, ठीक है, कोई भी हो, ठीक है, जब तक पब्लिक जनता उसको नहीं चाहता, जब तक वो नेता नहीं है, ठीक है, और जिसको चाह रहा है, जिसको लोग देख रहे हैं, वो सभी पब्लिक भी जान रहे हैं और आप लोग भी परोक्ष रूप से जान रहे हैं कि किसकी सरकार बिहार में जो है बनेगी या कौन अच्छा नेता कार्य किया। आज तक प्रधानमंत्री ने जो वादा किया बिहार की बात कर रहा हूँ, एक बिहार। ठीक है सर, हम आपकी बात समझ ले। नहीं, हम आपकी बात समझते हैं। हम कौन सा वादा प्रधानमंत्री ने पूरा किया? किस बात पर? सर, वादे की बात ही नहीं हो रही है, ये तो जांच की बात हो रही है, भ्ष्टाचार की बात हो रही है, जहां पर CBI और ED लगातार जांच कर रही है, छापेमारी कर रही है। हम तो इसकी बात कर रहे हैं ना सर। होनी चाहिए जी, स्वतंत्र रूप से और विकास की बात कर रहे हैं। बिहार में एक ही व्यक्ति के पास पैसा है क्या? एक ही व्यक्ति के पास बीजेपी? तो आपका सहयोगी दल है ना, जेडीयू आपका सहयोगी दल है सर। जेडीयू आपका आज सहयोगी दल है। उसने FIR लॉन्च करवाई थी, उसने FIR दर्ज करवाई थी, जांच की मांग उसने की थी। कहिए वापस ले ले, कह दीजिए ना जेडीयू नेताओं से कहिए कि जी अपनी शिकायत वापस लें। लालू यादव का परिवार के पास ही पैसा है क्या? ठीक है सर, ठीक है सर, मोदी हो गए। ठीक है, मेरे पास समय की कमी है सर, हमारे पास समय की कमी है और हम इस चर्चा को और आगे नहीं बढ़ा सकते, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोनों मेहमानों का, आप आए और इस चर्चा में हिस्सा लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो संकट में करीबी संकट में आ गए हैं लालू यादव के, क्योंकि CBI के बाद ED लगातार छापेमारी कर रही है और अब जो है कुछ सामान भी बरामद होने शुरू हो चुके हैं। ऐसे में शिकंजा कसता दिखाई दे रहा है और ऐसे में छटपटाहट भी राजनीतिक दलों की दिखाई पड़ रही है। लेकिन जांच तो होनी ही चाहिए और दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।